मुहूर्त कल दिन के 12 बजे का है, लेकिन उस समय सारिका तो कॉलेज में होगी। वो पूजा में कैसे शामिल हो पाएगी? क्या दादी साहब भी, भाभी आपके लिए एक दिन कॉलेज तो छोड़ ही सकती हैं, है ना भाभी? हाँ, एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। है ना भाभी? वाह ननद जी, मान गए आप तो। मतलब बहुत तेज निकली। एक ही झटके में ऐसा खेल खेला कि सारिका का कॉलेज जाना कैंसिल। आपको पता था कि सारिका का कल कॉलेज जाना जरूरी है? भाभी, मैं तो बस अपने भोले भाले परिवार वालों के सामने सारिका का सच लाना चाहती हूँ। बस एक बार सारिका का असली चेहरा सबके सामने आ जाए, और मुझे क्या चाहिए। ननद जी, आपके इस नेक मकसद को अंजाम देने के लिए हमें सारिका को इसी तरह कामों में उलझाए रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दादी सा को फुसलाकर वो कॉलेज निकल जाए। चलिए आइए। ले संतोष, इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं मैं? भाई मारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मासा, आप वही साड़ी पहनना जो बाबूजी ने आपको आपकी मुंह दिखाई पे दी थी। एक मिनट, मैंने संभाल के रखी है। देखिए। अरे हाँ, ये हुई ना काम की बात। अरे बाबूजी तो अचानक मारे को इस साड़ी में देख के ना पर इस उम्र में पता नहीं कैसी लगूंगी इस साड़ी में। बहुत अच्छी लगेंगी दादी, बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह। बुढ़िया का मजाक उड़ावे है। ये साड़ी थारे बाबूजी ने ना, पर जरी तो काली पड़ चुकी है इसकी। ना जाने दे वो, रख दे इसे। अरे ऐसे कैसे जाने दे दादी साहब? मेरी दादी का मन है ये साड़ी पहनने का, तो वो यही पहनेंगी। हम इसमें जरी और बॉर्डर लगवा लेंगे। हाँ, पर समय कहाँ है? कल 12 बजे की तो पूजा है। अब रातों रात कैसे होएगा ये काम? दादी साहब, इसमें हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? हमारी देवरानी जी है ना सारिका, इन्हें सब आता है। बहुत गुणी है ये। सारिका, तू कर लेगी ना? बहुत ही बारीकी और सफाई से करना पड़ेगा। अगर तू कहे तो मैं। दीदी, मैं कर दूंगी। भाभी, इसमें बहुत बारीक काम है, रात में मत करना। दादी साहब की यादें जुड़ी हैं साड़ी के साथ, कहीं खराब हो गई तो? और रात में हमारे यहाँ सुई नहीं चलाते, है ना मासा? हाँ। तो क्या हुआ भाभी, कल सुबह 7 बजे से लगाना शुरू करोगी तो 11 बजे तक तो हो ही जाएगा, है ना? सारिका, थारे से हो पाएगा ना? जी मासा। और वैसे भी और कोई काम तो है नहीं। जय डेकोरेशन का काम संभाल रहे हैं और आदेश भैया और चंदन बाकी सब कर लेंगे। और तू क्या काम करेगी? अब मैं वो गेस्ट को फोन करके इनवाइट करने का काम कर रही हूँ ना। हाँ भाई, फोन घुमाने का काम तो सबसे भारी काम है। सारिका, जाकर सो जा, थारे को सुबह जल्दी उठना है। जी।
हेलो। हेलो मम्मू। अरे सारिका, कैसी है बेटा? इतनी रात का ही फोन किया? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मू, सब ठीक है। मैंने एक्चुअली आपसे कुछ पूछने के लिए फोन किया था। वो दादी ने अपनी साड़ी दी है जरी और बॉर्डर लगाने के लिए। बहुत कीमती है उनके लिए ये साड़ी, लेकिन बॉर्डर पूरे काले पड़ गए हैं। हाँ तो लगा देना जरी, तुझे तो सब आता है। मैं लगा तो देती, लेकिन कॉलेज का कुछ काम है और कल जाना भी बहुत जरूरी है। कोई और उपाय है क्या जिससे जल्दी हो जाए? तू एक काम कर, मशीन से लगा दे, जल्दी हो भी जाएगा। हाँ लेकिन सुन, उससे साड़ी खराब होने का डर है। नहीं 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 नहीं, मैं उनकी साड़ी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। बहुत मन है उनका ये साड़ी पहनने का। चल जाने दे, तू सो जा, मैं खुद ही कुछ देख लूंगी। हाँ हाँ सो जाऊंगी। बहुत खुश हूँ मैं, मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, उसे जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। सारिका, तू खुश तो है ना बेटा? हाँ मम्मू, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं खुश रहूंगी? सब कुछ तो मिल गया है मुझे। और जय बाबू, वो तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? जी मम्मू। अच्छा चल, मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। चल अच्छा है, और तू भी उनका पूरा ध्यान रखा कर, समझी ना? बाय। छोटी माँ, आप इतनी सुबह उठ गई? तू भी तो उठ गई है। अब मैं ठीक कर रही हूँ ना? छोटी माँ, मैं 1 मिनट आई।
decided then. Monday 10 a.m. sharp. ये असाइनमेंट और 14 दिन की नोट्स लेकर आप मुझे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है? सो मच छोटी माँ। कल सुबह 12 बजे का मुहूर्त है। कॉलेज जा रही है, पर थारे को तो पता है ना कि पंडित जी ने 12 बजे का मुहूर्त निकाला था। माँ साहब, मुझे कॉलेज में बस थोड़ी देर का काम है। नोट्स जमा करके वापस आ जाऊंगी, फिर दादी की पूजा में भी शामिल हो जाऊंगी। मैं 10:30 बजे तक घर पर होंगी। जाने दे संतोष, अभी कह रही है ना कि आ जाएगी तो आ जाएगी। सारिका, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। 10:30 बजे तक हर हाल में घर पहुंच जाना। जी। मैं जानती थी भाभी आप दादी को बहला फुसला लेंगी, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं। सारिका भाभी, आज आप तो कॉलेज जाएंगी, लेकिन ये नोट्स जो आपने इतनी मेहनत से बनाए हैं, ये नहीं जाएंगे आपके साथ। कोमल, क्या कर रही है? क्या है थारे हाथ में? दादी, अरे जी, मैं चलती हूँ और मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। चलिए। अरे देवर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो हॉल की डेकोरेशन बाकी है, जो कि आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते।
चुप क्यों है? मैंने पूछा क्या है थारे हाथ में? माँ, वो कॉलेज के पुराने नोट्स हैं। अब मैं दादा दादी के लिए गिफ्ट पैक करने के लिए ड्रॉर खोला था ना, तो वहाँ पे मिले थे। तो मैंने सोचा कि अब किस काम के, या तो फेंक दूं या फिर आप कहीं, आपको क्या काम था? थारे पापा और मैं मंदिर जा रहे थे, सोचा कि अगर थारे को भी साथ चलना है तो। नहीं माँ, आप जाइए, घर पे बहुत सारा काम है, हाथ तो बटाना ही पड़ेगा ना। ये भी ठीक है, चल हमारे संग नीचे चल, सबका हाथ बटाने। आजा। इतना परेशान क्यों हो रहा है? आज का दिन तो रुक जा, भाभीयों की मदद कर दे। अरे भाई, हरी बींदड़ी को हम छोड़ देंगे। हरी माँ और मैं दोनों मंदिर जा रहे हैं, कॉलेज रास्ते में तो पड़े। चल बेटा। जी। अरे वो फूल की लड़ियां लेके उधर आ जाओ। लो, ससुर जी ने तो सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। भाभी, मुझे एक काम याद आ गया, मैं बस अभी आई। हाँ ठीक है।